राजनीति में कब किसकी कहाँ कैसे एंट्री हो जाए यह बता पाना मुश्किल है। मगर उससे पहले हम देखेंगे कि लालू प्रसाद की इस बेटी का राजनीति में एंट्री कैसे हुआ और किन बातों को लेकर वह झल्ला गई और सुशील मोदी को लगातार इतनी बातें कह दी कि रोहिणी आचार्य ने इतनी बातें कह दी कि सुशील मोदी की बातों के बाद उनका ट्विटर को ब्लॉक किया गया। अब वो फेसबुक पे लिखती हुई नज़र आ रही हैं, मगर फ़िलहाल अभी ट्विटर उनका चल रहा है। वो क्या लिखती हैं और ये मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है, वो हम समझते हैं कि उसके बाद जिस प्रकार से सुशील मोदी ने कहा था कि लालू प्रसाद की दो बेटी डॉक्टर हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के परिवार में दो बहनें एमबीबीएस डॉक्टर हैं, कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई। यदि राजद नेतृत्व में गरीबों की सेवा के लिए तत्परता और गंभीरता होती तो अस्पताल शुरू करने के लिए पहले सरकार से अनुमति ली जाती और उसके मानकों का पालन किया जाता। ये बातें सुशील मोदी ने तब कही थी कि तेजस्वी यादव के घर में कोविड सेंटर की जो बातें हुई थी खोलने की या खुली थी, उसके बाद ही सुशील मोदी हमलावर हुए। मगर सुशील मोदी पर जिस प्रकार से लालू प्रसाद की बेटी जो उनकी 9 बेटियां हैं लालू प्रसाद की, उसमें से दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती हैं, वो जिस प्रकार से हमलावर हुई और जिन शब्दों के साथ हमलावर हुई, किसी ने सोचा नहीं था कि तेजस्वी यादव की बहन इस प्रकार से बोलेंगी। उन्होंने साफ बेतुका और तू तड़ाक ही नहीं की, सुशील मोदी की कह सकते हैं कि वो भी अंदाज़ा नहीं किए होंगे कि वह किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बकलोली न छुड़ा दिए तब देखना। सुशील मोदी के ट्वीट पर भड़की थी लालू प्रसाद की बेटी और सुशील मोदी कहते हुए नजर आए थे अपने ट्वीट में कि बिना डॉक्टर उपकरण स्वास्थ्य कर्मियों के किसी परिसर में केवल कुछ बेड लगा देने से अस्पताल नहीं हो जाता, इससे केवल अस्पताल होने का नाटक किया जा सकता है। वह हमलावर थे तेजस्वी यादव पर, मगर तेजस्वी यादव को बचाने के लिए जैसे उनके बहन बीच में आई, उनका कहना था रोहिणी आचार्य का कि बहन बेटी को राजनीति के बाजार में अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए यूज करेगा तो बहन बेटी जवाब देना जानती है। अब इसमें किसी को मिर्च लगी तो मैं क्या करूं। वह बोले थी कि देवलोक के कपड़े बेचने वाले सृजन चोरनी के भाई, जरा तू सुन ले, महामारी की इस विपदा में दलाली करना छोड़ दे, मुंह तो तेरा टेढ़ा है, सोच तो कम से कम सीधा कर ले। ऐसे कई शब्दों से रोहिणी आचार्य लगातार सुशील मोदी को घेरती हुई नजर आ रही थी और सुशील मोदी को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी और सुशील मोदी ने इसका रिपोर्ट भी करवाया। उसके बाद ट्विटर ब्लॉग की भी बातें आई, अखबार में भी छपा और खूब ये चर्चाओं से है 3 दिनों से। आगे लिखती हैं रोहिणी आचार्य, न काम करते हैं न ही करने देते हैं, जनता को इस हाल में छोड़कर दलालों से बयानबाजी ही करवाते हैं। अब कुर्सी छोड़ तू अमंगल पांडे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। यानी कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य मंत्री पर भी हमलावर हो रही हैं। साफ तौर पर वह राजनीति में जिस प्रकार से तेजस्वी तेज प्रताप और मीसा भारती लालू प्रसाद की 3 बेटियां सक्रिय है, उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वह रोहिणी आचार्य हैं। वो लिखती हैं, हजारों मासूम जानों के मौत का जवाब देना होगा अमंगल पांडे, तू नरपिचास बनकर कुर्सी पर कुंडली मारे बैठा है, ये कुर्सी तेरी जिम्मेदारी नहीं, हजारों मासूम जानों की बलि लेने वाले नरपिचास हो तुम। आगे लिखते हैं सुशील मोदी, तेजस्वी यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता। उसके बाद बोलती हैं रोहिणी आचार्य, सही बोले, आज तो मेरे नाम से भी सृजन चोर के मॉल वाला लुटेरा भाई को फॉलोअर्स मिल गया, ये कब तक मेरे परिवार पे हमला करता रहेगा। और भी कई बातें, ये अपन सृजन, मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं रोहिणी आचार्य। ये अपन सृजन चोरनी बहन का खूब सेवा लिए हैं, खूब मेवा खाए हैं, बहुत ही जल्द सेवा मेवा का हिसाब होगा। आज के बाद मेरी बहनों पे ये भगोड़ा बोला ना तो बताना मुझे, इसकी बकलोली ना छुड़ा दिए तब देखना। ये सुशील मोदी पर हमलावर थे। उसके बाद लिखती हैं सुशील मोदी को, दलाली के नाम पर गाली सुनने की आदत है, कमीशन पाने की खातिर इज्जत नीलाम करने को भी उतारू है। यानी कि सुशील मोदी को अंदाज़ा नहीं था कि इस प्रकार से लालू प्रसाद की बेटी हमलावर होंगी। वह आगे लिखती हैं, सरकारी आवास इनके पिता की है जो आग लग रही है, कान खोलकर सुन ले, ये जनता की दी हुई है, जो मेरा भाई जनता के नाम समर्पित कर सेवा करना चाह रहा है, तुम्हारे तरह नहीं कि जनता के पैसे पे अपने ऐश कर रहा है, जो चोर दरवाजे से हर बार हासिल करता है, हिम्मत है तो जनता के द्वारा चुन कर आ। ऐसे कई सवालों से लगातार रोहिणी आचार्य का ट्वीट भरा पड़ा है और लिखती हैं, ये तो ऐसे है कि इसको ऐसे ही घटियापन के कारण बेटी
नहीं हुई, क्या पता हुई भी हो, ये गला दबा कर मार दिया, घर में बहन भी मिली तो सृजन का मतलब कि कटनी चावल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। खबरदार, आज के बाद तू या तो तेरे भोपू मेरे या मेरी बहन के बारे में बोले ना तो समझ लेना। जाकर अपनी सो कॉल्ड उनकी पत्नी तक पहुंच जाती हैं रोहिणी आचार्य, और उसके आगे ठेठर है तो सुधरेगा नहीं जब तक बिहार की बेटियों से थुराएगा नहीं। यानी कि सुशील मोदी पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कई लोग इसकी कह रहे हैं कि मर्यादाएं पार करके रोहिणी आचार्य बोली हैं, मगर कई लोग राजद वाले बोल रहे हैं, यानी आरजेडी, इनकी पार्टी से इनको समर्थन मिल रहा है लगातार कि इन्होंने ठीक ही किया कि सुशील मोदी को ऐसे बोला। हुआ लगातार लालू परिवार पर हमलावर रहते थे, मगर अब सुशील मोदी सकते में हैं कि इस प्रकार से हमलों का किस प्रकार और किस हिसाब से जवाब दिया जाए। फिलहाल रोहिणी आचार्य ने जिस प्रकार से सुशील मोदी पर हमला बोला है, यह तमाम सुर्खियों का एक मुद्दा बन रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे, और भी जैसे ही खबरें आएगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लगातार कुछ खबरें जो बनाएंगे वह भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।